इस प्रश्नावली में हम पढ़ने वाले हैं 1.2 प्रश्नावली, जिसमें हम HCF व LCM ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो HCF व LCM ज्ञात करने के लिए हम भाजकता के नियम जरूरी है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें इम्पोर्टेंट जो भाजकता के नियम है वो लिखवा देता हूँ। तो 2 से भाजकता, 2 से भाजकता देखिए, यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 व 8 हैं, तो वह संख्या 2 से पूरी बार विभाजित होगी। ठीक है, तो इनसे भाजकता करनी है। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो वह संख्या 3 से पूरी बार विभाजित होगी। ठीक है बच्चों, 5 से भाजकता। यदि किसी संख्या में इकाई स्थान पर 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित है। ठीक है, 10 से भाजकता। यदि किसी संख्या में इकाई स्थान पर 0 हो, तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। फिर मैंने आपके एक इंट्रोडक्शन के लिए लिखवा दिए। वैसे यदि आपको भाजकता के नियम चाहिए तो हमने हमारे प्लेलिस्ट में भाजकता के नियम डाल रखे हैं, जो कि 2 से 20 तक है। आप वहां जाकर भाजकता के नियम पढ़ सकते हैं। हम इसमें पढ़ने वाले हैं आज HCF और LCM। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड मतलब किसी संख्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना, कि उसमें किस संख्या का भाग जा रहा है, उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो सबसे पहले हम याद करेंगे क्या, HCF। अब HCF क्या होता है? इसे हिंदी में बोलते हैं मसप, अर्थात महत्तम समापवर्तक। ठीक है, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
अब देखिए अंग्रेजी में क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात इसमें क्या करेंगे हम कि जो समान पद आएंगे, समान पदों की सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात लेंगे इसमें, ठीक है। और LCM लसप जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, और अंग्रेजी में लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है बच्चों। और इसमें क्या क्या लेते हैं हम, समान पदों की सबसे बड़ी घात, और क्या लेते हैं, सभी असमान पद, ठीक है। HCF में तो क्या लेते हैं, समान पदों की सबसे छोटी घात, और LCM में समान पदों की सबसे बड़ी घात और समान पद असमान पद, ठीक है। पॉज द वीडियो और नोट डाउन। अब देखिए आपके पास उदाहरण नंबर 5, जिसमें संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी, ठीक है। तो 0 पर समाप्त होने का अर्थ है कि यहाँ पर अगर हम जैसे 4 की पावर 2 रखते हैं तो जैसे 16 आ रहा है, तो ये जो अंतिम अंक है वो 0 होता है क्या, तो ऐसा नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, देखिए, चूँकि जो संख्या 0 पर खत्म होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 की घात n के रूप में होते हैं, यानी कि 2 × 5 के रूप में होंगे वो, है ना। तो जैसे हम अगर 4 के लघुत्तम को निकालें तो क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 की घात आ रही है, क्या आ रही है, 2 × 2 यानी कि 2 की घात, 5 नहीं आ रहा ना, तो ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। और देखिए n = क्या होता है हमारे पास, प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4, अगर डेस इनफाइनाइट तक चलती है ना। अतः हम क्या कह सकते हैं कि जो ये संख्या है, कौन सी वाली संख्या, ये 4 की पावर n, इसका जो गुणनखंड है वो आ रहा है हमारे पास 2 की पावर 2। अतः संख्या 4 की घात n के लिए n का कोई ऐसा मान नहीं है, कि यह 0 पर समाप्त हो, ठीक है बच्चों। हमें पूछा था क्वेश्चन में क्या, कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए n 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के रूप में आते हैं, है ना। तो जो n होती है वो क्या होती है, प्राकृत संख्या। अप्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है। तो 4 की पावर n बराबर हमारे पास है 2 की पावर 2 अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं कि 4 की पावर n के लिए n का कोई ऐसा मान नहीं है कि यह 0 पर समाप्त हो, ठीक है।
नेक्स्ट उदाहरण, अब देखिए नेक्स्ट उदाहरण नंबर 6 की संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF व LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 6 और 20 दे रखा है, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का दिया 3 बार, 3 का जाएगा 1 बार। अब 20 के करते हैं, तो 20 में देखिए इकाई स्थान पर 0 आ रहा है, तो सबसे पहले छोटी संख्या का देते हैं, तो 2 का दिया 10 बार, फिर 2 का जाएगा 5 बार और फिर 5 का जाएगा 1 बार। अब HCF कौन कौन सी संख्या का, 6 और 20, तो HCF क्या क्या हुआ, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, उसकी सबसे छोटी घात देखिए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है ना, तो इसकी छोटी घात कौन सी है, ये वाली, तो HCF हो जाएगा हमारे पास 2। और LCM कौन कौन सी संख्या का, 6 और 20 का, समान अंकों की सबसे बड़ी घात और असमान पद, यानी कि 3 × 5, तो LCM क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 × 15 अर्थात 60। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो और नोट डाउन। देखिए बच्चों नेक्स्ट उदाहरण है हमारे पास कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 96 और 404 का HCF अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे। तो 96 और ये 404, सबसे पहले 2 का दिया, 2 चौको 8, 8 16, 48 बार, फिर 2 का दिया 24 बार, फिर 2 का दिया 12 बार, फिर 2 का दिया 6, फिर 2 का दिया 3 एंड फिर 3 का दिया 1 बार। ठीक है, फिर इसमें 2 का देंगे तो 202 बार, फिर 2 का देंगे 101 बार। ठीक है बच्चों, अब 101 में कितने का जाता है, तो 101 में 101 का ही जाता है, तो ये 101 एक बार, यानी कि 96 को हम लिख सकते हैं 2 की घात कितनी है, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 × 3, और 404 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 2 × 101। अब क्या कहा है क्वेश्चन में हमें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो HCF तो क्या हो जाएगा हमारे पास, HCF समान पदों की सबसे छोटी घात, समान पद क्या है इसमें, 2 और 2 ही है ना, तो 2 की सबसे छोटी घात 2 की घात 2, तो HCF हमारे पास हो गया 2 की घात 2 अर्थात 4। अब इसकी सहायता से हमें LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, LCM। अब चूंकि हम जानते हैं कि संख्याओं का HCF और LCM का गुणा बराबर होता है संख्याओं के गुणनफल के, संख्याओं के गुणनफल। तो HCF तो हमारे पास है 2 की घात 2 इंटू LCM हमें ज्ञात करना है, और संख्याओं का गुणनफल यानी कि 96 × 404। अब LCM ये गुणा में यहाँ पर, तो इसको इधर भेजने पर भाग में 96 × 404/4। ठीक है, LCM इज इक्वल्स टू, अगर हम इस संख्या को 4 से इसको काट रहे हैं ना, तो 96 × 4 एकम 4 एक बार, और फिर ठीक है हमने 4 से काटा इसको तो 101 आए। अब 101 को अगर हम इससे गुणा करेंगे तो देखिए 101 को 6 से गुणा करने पर 606 आएंगे, तो ये 6 और हासिल का 60। अब 101 को 9 से गुणा करेंगे तो 909 आएंगे, और 909 के अंदर 60 जोड़ने पर हमारे पास आएंगे 969। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, 96। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए बच्चों
नेक्स्ट जो उदाहरण है हमारे पास वो है कि संख्याओं 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM में ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 6, 72 और 120 के क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो ये 6 का निकाला मैंने, 2 का दिया 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार। फिर ये 72 का 2 का दिया 36, फिर 2 का दिया 180, फिर 2 का दिया 9, फिर 3 का दिया 3 और फिर 3 का दिया 3, 1। ठीक है, और फिर निकालेंगे हम 120। तो 120 का 2 दिया 60 बार, फिर 2 का दिया 30 बार, फिर 2 का दिया 15 बार, फिर 3 का दिया 5 बार और फिर 5 का दिया 1 बार। ठीक है, तो HCF तो हमारे पास हो जाएगा क्या, समान पदों की सबसे छोटी घात। देखिए समान पद इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो HCF तो हमारे पास हो गया 2। और LCM हमारे पास हो जाएगा असमान पद। असमान पद कौन कौन से, 3 भी है ना इसमें। तो HCF हमारे पास हो जाएगा 3, 2 × 3 = 6। और LCM हमारे पास हो जाएगा क्या, असमान पद। असमान पद क्या है इसमें, 5 और समान पदों की सबसे बड़ी घात। तो समान पदों की सबसे बड़ी घात क्या है इसमें, 3 की तो 2, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। ठीक है बच्चों, तो HCF तो क्या हो जाएगा 6 और LCM हमारा हो जाएगा 5 × 3 की पावर 2 × 2 की पावर 3। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।